नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी टीवी न्यूज। आज हमारे साथ वो शख्स है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है और उनसे आज आपको हम रूबरू कराएंगे। हमारे साथ पूर्व विदेश मंत्री जो सलमान खुर्शीद हैं थे, उनकी जो है पत्नी लुईस खुर्शीद है और फर्रुखाबाद सदर से वो इस समय चुनाव की तैयारी कर रही हैं। उनसे सीधे जवाब सवाल आज यूपी टीवी न्यूज के रहेंगे और क्या जवाब उनके रहते हैं आपको सुनाएंगे। नमस्कार मैडम, यूपी टीवी पर आपका स्वागत है। क्या चुनावी मुद्दे आपके रहेंगे इस बार फर्रुखाबाद में? देखिए, कुछ मुद्दे हैं जो प्रियंका गांधी की जो प्रतिक्रियाएं हैं यूथ के लिए और महिलाओं के लिए, वो भी मुद्दे हैं, और कुछ स्थानीय मुद्दे हैं जो हमारे तरफ से हम पेश कर रहे हैं। हाँ, सबसे पहले जो मुद्दा है कि ये फर्रुखाबाद ज़िले में एक कैंसर हॉस्पिटल बनना चाहिए और प्रावधान है, भारत सरकार की योजनाएं हैं जिसमें एक कैंसर हॉस्पिटल बन सकते हैं। यहाँ पे केस बनेंगे इसलिए कि कायमगंज में तंबाकू का उत्पादन है और कमालगंज में बिजली का काम है, तो माउथ कैंसर और फेफड़े का जो कैंसर है वो बहुत यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल रहा है। उसके लिए एक कैंसर हॉस्पिटल बनना चाहिए। दूसरा जो अहम मुद्दा है वो ये है कि कंपिल से कमालगंज गंगा जी यहाँ बहते हैं हमारे क्षेत्र के बीच में, और ओरिजिनली जो गंगा एक्सप्रेस वे है उसमें फर्रुखाबाद था, मगर किसी कारण से फर्रुखाबाद को यहाँ से अपहरण करके शाहजहांपुर ले गया। और हमारी ये प्राथमिकता है कि ये फर्रुखाबाद जुड़ना चाहिए, क्योंकि गंगा जी के नाम से है, तो गंगा जी के तट पर जो गांव है और शहर है वो जुड़ना चाहिए उस सड़क से। तीसरा जो मुख्य प्राथमिकता है वो ये है कि बहुत किडनी के पेशेंट आते हैं हमारे पास, और जब तक दिल्ली पहुंच जाते तब तक केस बहुत बिगड़ जाते हैं। डायलिसिस जब आपकी नौबत आ जाए तो यहाँ फर्रुखाबाद में इतना महंगा है डायलिसिस कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। गरीब को तो आप छोड़ो, अमीर लोग भी अफोर्ड नहीं करते। हमारे निजी संस्था के माध्यम से, क्या अगर सरकारी कोई स्कीम नहीं है तो हमारे निजी संस्था के माध्यम से हम 3 डायलिसिस सेंटर खोलना चाहते हैं, एक फर्रुखाबाद, एक कायमगंज और एक नवाबगंज जहाँ मेरा अस्पताल है, जहाँ पे हमारी कोशिश ये होगी कि गरीब से गरीब को निःशुल्क, और जो अफोर्ड भी कर सकते उतना ही पैसे हम ले लेंगे जितना असल लागत लगता है। गंगा एक्सप्रेस देखिए, अभी आप बात कर रही थी, तो जब गंगा एक्सप्रेस का मामला फर्रुखाबाद में चल रहा था तब लोग पूछ रहे थे कि सलमान साहब कहाँ हैं, लुईस खुर्शीद कहाँ है, चुनाव के वक्त आते और चले जाते। शायद अगर उस टाइम आप होती तो शायद गंगा एक्सप्रेस अभी आज फर्रुखाबाद को। देखिए, ऐसा है, ऐसे काम के लिए आपको थोड़ा सा ताकत चाहिए। अगर मैं इतने दावे से कह सकते, अगर सलमान साहब यहाँ का सांसद होता तो ये गंगा एक्सप्रेस पे यहाँ से नहीं चले जाते, मगर सलमान साहब सांसद थे नहीं। यहाँ पे 4 भाजपा के विधायक है, 1 भाजपा के सांसद, उनके होते हुए गंगा यहाँ से निकली नहीं। जब सांसद थे तब भी लोग विकास कार्य पूछ रहे हैं कि जब सांसद थे तब कौन से काम हुए? जब सांसद थे तब ये मसला नहीं था। जब सांसद थे, मैं आपको बता देंगी, जो गैस बॉटलिंग प्लांट हुआ है अभी अहमदाबाद में, पत्थर किसी और का है मगर प्रयास था सलमान साहब। आपके जितने भी आप काम देखेंगे, चाहे दूरदर्शन का सेंटर है या चाहे आपका चौड़ीकरण है, रेल का चौड़ीकरण, कालिंदी एक्सप्रेस सलमान साहब के अब्बू ने यहाँ पे लाया, मगर चौड़ीकरण सलमान साहब का प्रयास था। यहाँ तक कि उस वक्त के प्रधानमंत्री I.K. गुजराल, जिसने उद्घाटन किया उसका, उन्होंने ऐलान किया था कि ये काम सलमान खुर्शीद ने कहा, सलमान साहब सांसद नहीं थे उस वक्त, तो काम तो बहुत हुआ। नहीं मैडम, सवाल लोग जो पूछ रहे हैं कि जब सांसद रहे तब कौन से विकास कार्य हुए? मैं आपको बता दूं, गैस बॉटलिंग प्लांट सलमान साहब जब सांसद थे तभी तो हुआ। आप जानते कि टाइम लगता है कि कोई किसी बिल्डिंग बनाने या इमारत बनने के लिए, तो ये सलमान साहब के ज़माने में हुआ था। ज़माने में हुआ था, अलग बात है कि जब खड़े हो गए तब तक कोई और सांसद थे। और अगर आप गिनना चाहते हैं, आप मुझे एक दिन दे देना, मैं पूरा फेरिस्ट बना के आपको दिखा देंगे कि क्या काम हुआ यहाँ पे। अच्छा, अभी आपका कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया उसमें एक प्रियंका गांधी ने बात कही कि अगर हमारी सरकार यूपी में आती है तो हम एक नशा मुक्ति केंद्र का एक हॉस्पिटल खोलेंगे। उसमें जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं कि ये पंजाब एम्स जो था उसने 2015 में रिपोर्ट दी थी कि नशे से ग्रसित युवा जो है इतने % है। 2015 से आपकी कांग्रेस में सरकार रही है, वहां से और अभी तक वहां कितना काम किया गया? क्योंकि 28% युवा आज भी वहां नशे के शिकार हैं। देखिए, मैं
आप ऐसे मुझे सवाल पूछे पंजाब के आंकड़ों पे तो मैं जवाब आपको नहीं दे सकती। इतना तो मैं आपको कह देंगे कि हमें जानते हैं कि जब अमरिंदर सिंह हमारे मुख्यमंत्री थे, उनका प्राथमिकता था और सफलता मिला है, सफलता मिला है इसमें। और अगर आप ये कहें कि कितने परसेंटेज वो हम नहीं बता पाएंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो पंजाब की बात है। मेरा स्थानीय मुद्दा है, यहाँ के बारे में आप मुझे पूछो कि क्या काम हुआ क्या नहीं काम हुआ, मैं बता देंगे। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि लोग अब पूछ रहे हैं, आपके कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे, वो आप सीधे आपके चुनाव मैदान में आपके सामने आ गए, तो बाकी लोगों को और उनको क्या संदेश है? देखिए, मैंने शुरुआत में किया, जब मैंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, मैं शुरुआत में किया कि ये चुनाव साफ सुथरा चुनाव, किसी को उंगली ना उठाए, क्योंकि एक कहावत है अंग्रेजी में जिसका तर्जुमा ये है कि जब आप एक उंगली किसी की तरफ करते हैं तो 3 उंगली अपनी तरफ। तो मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहती, सबका हक है कि वो इलेक्शन लड़े। जहाँ पे हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष का सवाल है, हमें सिर्फ अफसोस है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत सम्मान दिया। एक जिला अध्यक्ष बनना कोई मामूली चीज़ नहीं है, और सम्मान दिया, और इसलिए सम्मान दिया कि वो उस बाप का बेटा है जिसको कांग्रेस पार्टी जो हमेशा कांग्रेस पार्टी में रहा और जो सलमान साहब का बिल्कुल स्तंभ था। तो हमें सिर्फ अफसोस है, जहाँ आकर आपको लगता है कि हम किसी पे आलोचना करेंगे, माफ़ कीजिए, हम नहीं करने वाले। कोई भी प्रत्याशी मैदान में मैं किसी का आलोचना नहीं करने वाली। 2 दिन पहले तक आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहे प्रियंका गांधी का जो घोषणा पत्र आया उसमें भी वो साथ में, फिर 2 दिन में ऐसा क्या हुआ कि वो जो पार्टी छोड़ के चले गए? सवाल आप मुझसे पूछना पड़ेगा ना, क्योंकि इतवार को हम लोग सब थे याकूतगंज में, उन्होंने बहुत प्रशंसा किया, बहुत तारीफ किया और शेर व शायरी भी किया सलमान साहब के लिए और मेरे लिए। तो इसलिए सवाल उनसे पूछना है कि वो क्यों चला गया, हम कैसे जवाब दे सकते। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, मेरा मानना है कि कांग्रेस ने उनको बहुत सम्मान दिया, क्योंकि वो जिला अध्यक्ष था, कोई मामूली पद नहीं हुआ। बड़ी मेहनत भी उन्होंने बीते दिनों की थी, पार्टी को एक्सपेंड किया था, 1-2 साल में काफ़ी काम किया, लेकिन क्या लगता है वो अपने काम पे खड़े नहीं उतर पाए, इसलिए उनको जाना पड़ा? मैं बराबर पुनः मैं आपको बता रही कि मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करेंगे। ये जो आप सवाल पूछते, वो सवाल आपको उनको पूछना पड़ेगा, हम इस पे टिप्पणी नहीं करेंगे। धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरह से हमारे सवालों का उन्होंने जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी टीवी न्यूज, फर्रुखाबाद।